हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप मित्रों? आज हम भौतिक शास्त्र पढ़ेंगे। भौतिक शास्त्र में कक्षा 11वीं अध्याय 3 सरल रेखा गति। ठीक है, अध्याय 3 सरल रेखा गति। तो सरल रेखा गति में हम पढ़ेंगे मित्रों, सरल रेखा, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उन्हें हम सरल रेखीय गति कहते हैं। तो सरल रेखीय गति मतलब किसी रेखा में गति करती है तो उन्हें हम सरल रेखीय गति कहते हैं। तो ये यांत्रिकी विज्ञान, यांत्रिकी भौतिकी के अंतर्गत आते हैं मित्रों। सरल रेखीय गति में गति के प्रकार, तो गति के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं मित्रों। गति के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है एक विमीय गति, दूसरी होती है द्विविमीय गति और तीसरा होती है त्रिविमीय गति। तो द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, ठीक है मित्रों। तो द्विविमीय गति, अब देखते हैं एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। तो मित्रों एक विमीय गति क्या है? तो एक विमीय गति मतलब मान लो हम कोई एक निर्देशांक मान लीजिए, मान लो कोई बिंदु वो है, अक्ष खींच लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इस तरह से ये खींच लेते हैं वाई एक्सिस, और इस तरह से ये जेड एक्सिस। ये एक, इसे निर्देश तंत्र बोलते हैं, निर्देश तंत्र। इनका नाम क्या है? निर्देश तंत्र। ये बिंदु O है, ठीक है, एक्स वाई आई जे, ये भी बोल सकते हैं। तो मित्रों एक्स वाई जेड, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है, और ये मध्य बिंदु O है। तो एक निर्देश तंत्र, एक मूल बिंदु O है, इनका 3 अक्ष में हम इस तरह से निर्देश तंत्र खींच लेते हैं। अब जो एक अक्ष है, ये दूसरा अक्ष है, ये तीसरा अक्ष है। तो कोई वस्तु और ये इनसे क्या करेंगे, ये निर्देश तंत्र ही बताएगा कौन वस्तु एक विमीय गति है, कौन द्विविमीय गति है, कौन त्रिविमीय गति है। तो मित्रों आप जानते हो सृष्टि में हर कुछ गतिशील है, कोई भी वस्तु हो सभी गतिशील है ना। पंखा गतिशील है, मनुष्य गतिशील है, समय गतिशील है, मतलब कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, हर एक वस्तु गतिशील है। इसीलिए कहा जाता है गति ही जीवन है और स्थिरता मृत्यु, मतलब गति ही जीवन है। अगर आप गतिमान रहोगे, देखिए अब जितना तेज गति से चलते हो उतना ज़्यादा आपका विकास होता है। अब जैसे हम देखते हैं कि हम साइकिल में चढ़ते थे, अब क्या करते हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर है ना, ट्रेन, फिर अब मेट्रो ट्रेन आ गए हैं, एरोप्लेन। क्यों? आखिर कारण क्या है? गति। उनका मुख्य कारण क्या है? गति, है ना, समय की बचत, गति। मित्रों एक निश्चित समय और गति 2 चीज ही आती है ना। अब ये इस तंत्र में, निर्देश तंत्र में अगर कोई वस्तु, इनसे निर्धारित होगा कि कौन वस्तु कौन सा गति है, ठीक है। तो मित्रों जैसे निर्देश तंत्र है, अब इस निर्देश तंत्र में हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये अभी कुछ में है, स्थिर है, तो इन्हें हम बोलेंगे विरामावस्था। क्या बोलेंगे? विरामावस्था। मतलब वस्तु स्थिर है। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो उन्हें हम विरामावस्था कहते हैं। तो जब कोई वस्तु स्थिरावस्था में हो तो उन्हें हम विरामावस्था में कहते हैं। लेकिन अगर वस्तु गतिशील हो जाए तो गत्यावस्था कहलाएंगे, गत्यावस्था या गतिशील कहलाएगा। तो इनमें 2 ही प्रकार होती है। एक वस्तु अगर कोई विरामावस्था में है तो मतलब स्थिर है, तो विरामावस्था में। जैसे बोर्ड है, बोर्ड स्थिर है। जैसे कार है, कार मान लो किसी जगह कार खड़ी है तो उनका मतलब है कार स्थिर है, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं मित्रों वो विरामावस्था में। लेकिन अगर वस्तु जैसे कार चलने लगी तो गतिशील हो गई, गत्यावस्था में आ गई। उसी तरह से एक विमीय गति जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो इस गति को एक विमी गति कहते हैं। एक विमी गति, एक विमी गति, वन डायमेंशनल मोशन। जब कोई वस्तु यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करने लगती है तब हम उन्हें एक विमी गति कहते हैं। एक विमी गति कहते हैं। तो मित्रों, एक विमी गति, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उन्हें हम एक विमी गति कहते हैं। जैसे कि पटरी पे दौड़ती हुई ट्रेन की गति। तो पटरी में दौड़ती हुई रेल की गति। तो पटरी में दौड़ती हुई रेल की गति सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। तो पटरी में दौड़ती हुई रेल की गति, दूसरी है सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। तो पटरी में दौड़ती हुई रेल की गति हो सकता है, सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार की गति हो सकता है, सिलाई मशीन में सुई का चलना, मतलब एक रेखीय गति है। तो एक विमी गति, वन डायमेंशनल मोशन, वह होती है यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उन्हें हम एक विमी गति कहते हैं। या कह सकते हो, अगर कोई वस्तु निर्देशांक तंत्र के अनुसार वह एक अक्ष में गति करती है तब हम उन्हें एक विमी गति कहते हैं, जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। इसी तरह से मित्रों, द्विविमी गति ऐसी गति होता है जब कोई वस्तु समतल रेखा पर गति करती है। जब कोई वस्तु समतल रेखा में गति करती है तो हम उन्हें द्विविमी गति कहते हैं। जैसे कीड़े की गति, जैसे कीड़े की, जमीन पर चलते हुए कीड़े की गति। दूसरा देख सकते हैं नदी पर नाव की गति, और हो सकता है कैरम बोर्ड पर गोटी की गति। त्रिविमी गति, अब आती है त्रिविमी गति। मित्रों, त्रिविमी गति में हम देखेंगे तो त्रिविमी गति क्या है। तो त्रिविमी गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है, जिनमें तीनों विमान है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में गति करती है, आसमान में गति करती है, उन्हें हम त्रिविमी गति कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ती है तो चिड़िया का उड़ना, और हम देख सकते हैं जहाज का उड़ती हुई चिड़िया की गति, हवाई जहाज की गति, और गैस के अणुओं की गति, जो गैस होती है उनकी अणु की गति। इस तरह से सरल रेखा में गति के 3 प्रकार होती है, एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति। सरल रेखा में कोई वस्तु गति करती है उन्हें सरल रेखीय गति, एक विमी गति कहते हैं। तथा द्विविमी, अगर जब कोई वस्तु समतल रेखा में गति करती है उसे द्विविमी गति कहते हैं। जब वस्तु आकाश में गति करती है उन्हें त्रिविमी गति कहते हैं। मित्रों, अब आइए देखते हैं विस्थापन और दूरी। विस्थापन क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मतलब ही क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन। जब कोई वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन हो जाए तो स्थिति में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। उन्हीं तरह से दूरी, मतलब एक निश्चित एकांक समय में तय की गई
पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। मित्रों, विस्थापन स्थिति में परिवर्तन होता है। विस्थापन हमेशा सदिश राशि होता है। विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश राशि। तो विस्थापन सदिश राशि होती है जबकि दूरी अदिश राशि होती है। विस्थापन सदिश, सदिश का मतलब सदिश मतलब दिशा सही, मतलब जिनमें दिशा हो, परिमाण हो और दिशा दोनों हो, वो सदिश राशि कहलाती है। तो परिमाण और दिशा दोनों हो, ऐसी राशि जिनमें परिमाण व दिशा दोनों हो सदिश राशि कहलाती है। जैसे दूरी, जैसे विस्थापन, वेग, चाल। मित्रों, आप देखते हैं दूरी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, एकांक समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। जो विस्थापन है वो धनात्मक हो सकता है, पॉजिटिव धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य हो सकता है। जबकि दूरी केवल और केवल धनात्मक होती है, कभी भी किसी भी अवस्था में ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। अब मित्रों, इनका अंतर देख लेते हैं। तो दिए गए समयांतराल में वस्तु के स्थिति निर्देशांकों के तुल्य होता है, जबकि दिए गए वेग जो होती है, दूरी जो होती है, दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की तुल्य होती है। विस्थापन यह एक सदिश राशि है, जबकि दूरी यह एक अदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, जबकि दूरी सदैव धनात्मक ही होती है। विस्थापन वस्तु के पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन जो है स्थिति में परिवर्तन जो है किसी वस्तु के पथ की प्रकृति, उनकी नेचर के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। लेकिन दूरी वस्तु के पथ की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे कोई व्यक्ति, देखिए ए है और ये बी है। कोई व्यक्ति ए से बी तक, मान लो ये 5 मीटर है, ए से बी तक कोई व्यक्ति गया तो ये दूरी हो गया। तो दूरी कितना मीटर? 5 मीटर। अगर वो वापस आ गया, फिर वापस ए में आ गया, ए से बी तक गया और बी से वापस ए तक पहुंच गया, तो 5 + 5 दूरी कितना हुआ? 10। ठीक है मित्रों, दूरी कितना हुआ? 10। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया और बी से वापस आ गया, अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गया, जब वह प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है तो विस्थापन होता है शून्य। मतलब उसका विस्थापन क्या हो गया? पूरी तरह से शून्य हो गया। मतलब दूरी, इसलिए क्या होते हैं, दूरी वस्तु के पथ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करती। मित्रों, इसी तरह से वेग और चाल देखते हैं। वेग क्या होता है? तो किसी निश्चित दिशा में इकाई समयांतराल में चली गई, तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। जबकि चाल एकांक, चाल मतलब एक चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। एकांक समय में तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। तो एकांक समय में तय की गई पथ की लंबाई चाल कहलाती है। सॉरी। जो वेग है एक सदिश राशि होती है, जबकि चाल एक अदिश राशि होती है। वेग सदिश राशि होती है, चाल अदिश राशि होती है। वेग धनात्मक हो सकता है, वेग धनात्मक हो सकता है, विस्थापन की तरह ऋणात्मक हो सकता है तथा शून्य हो सकता है, जबकि चाल सदैव धनात्मक ही होती है। किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, जबकि इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई उस वस्तु को चाल कहते हैं। तो मित्रों, आज हमने देखा सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु किसी एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में तय करती है, एक सरल रेखा में गति करती है, एक स्ट्राइट रेखा में गति करती है, तो उन्हें हम एक रेखीय गति कहते हैं। एक रेखीय गति में गति के प्रकार होती है, 3 प्रकार होती है, एकविमी गति, द्विविमी गति तथा त्रिविमी गति।
एक विमी गति, अगर कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है उन्हें एक विमी गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समतल रेखा में गति करती है तो उन्हें हम द्विविमी गति कहते हैं। जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उन्हें हम त्रिविमी गति कहते हैं। इसी तरह से हमने देखा विस्थापन और दूरी। तो विस्थापन में हमने देखा जब किसी वस्तु में के स्थिति में परिवर्तन होता है उन्हें हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उसी तरह से वेग बराबर चाल बटे समय होता है। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। वेग कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल सदैव धनात्मक होती है और वेग एक सदिश राशि है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।